हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन है और मैं फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि फॉरेक्स की ट्रेडिंग अच्छी होती है कि इंडियन मार्केट ट्रेडिंग, है ना। आई होप कि आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो देखी होगी और आप लोगों ने उसमें सीखा होगा कि इंडियन मार्केट बेस्ट होता है कि फॉरेक्स मार्केट, है ना। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्ट्रक्चर पर चलेंगे, है ना, कि मार्केट का स्ट्रक्चर होता कैसे, मार्केट चलता कैसे है ना। चलो चलते हैं गाइस, वीडियो को पूरा देखना सभी लोग, है ना। वीडियो को पूरा देखना और स्किप कहीं भी मत करना अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, करना चाहते हो। चलो पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट चलता कैसे है। मार्केट गाइस 3 तरह के चलता है ना। 3 उसमें मार्केट चलता है गाइस। एक में ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया और एक इस टाइप का है ना। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि देखो, एक जो मार्केट रहता है एक अप ट्रेंड का रहता है ना। आप लोग देखे होंगे कि अगर किसी चीज़ के रेट बढ़ने लगा तो फिर वो बढ़ता ही जाता है। और एक डाउन ट्रेंड का रहता है। डाउन ट्रेंड मतलब समझ रहे हो कि अगर उसका रेट गिरने लगा तो गिरता ही रहता है, ऐसा वाला। और एक होता है जो साइड वेज रहता है। साइड वेज बोले तो 2-4 रुपए के अंदर बिहेव करता है ना। ना तो ज़्यादा मोमेंटम देता है और ना ज़्यादा ऊपर की ओर जाता है, ना तो ज़्यादा नीचे की ओर, है ना। इतने वाले पॉइंट में ही वो घूमता रहता है, जस्ट लाइक ऐसे कुछ। ये है गाइस पूरा साइड वेज मार्केट, बस इतने में ही वो चलते रहता है। ये हो गया अपना तीसरे टाइप का मार्केट, है ना गाइस। ये हो गया अपने तीसरे टाइप का मार्केट। तो आज हम लोग सीखेंगे ये अप ट्रेंड वाला, ये पहला वाला, है ना। आज हम लोग सीखेंगे कि पहला वाला मार्केट, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सेकंड वाला, फिर उसके बाद थर्ड वाला सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें, है ना। धीरे धीरे करके सीखेंगे तो सारी की सारी चीज़ें आने लगेगी। कॉपी पेन ले करके बैठना गाइस, वीडियो को पूरा देखना ज़रूर। ये एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है और ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है और ये गाइस साइडवेज मार्केट का है। चलो मैं इसको अभी डिलीट किए देता हूँ सारी चीज़ें। एक मिनट गाइस, डिलीट कर दूँ इसको, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अप ट्रेंड वाले में चलते हैं अपन। पहले अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर को समझते हैं और ट्रेडिंग मार्केट में चलती कैसे है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे करके। बट ये वाला गाइस, वो वाला तो इंट्रोडक्शन वाला था, जिसके जो पहले लेक्चर था वो तो इंट्रोडक्शन था। बट ये वाला अब से रियल में आएगा, है ना, कि गाइस ट्रेडिंग होती कैसे, चलता कैसे। ये देखो, जैसे मार्केट में एक ऐसे स्ट्रक्चर बनते जाते हैं, ऐसे जस्ट लाइक कुछ ऐसे ही बनता है मार्केट में, है ना। तो इसमें भी गाइस बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत सी नहीं, 2-3 चीज़ें हैं, है ना, जो हमें मार्क करना है। देखो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ऐसे ये वाला स्विंग बनाया ना, इसको, इस वाले एरिए को हम लोग स्विंग बोलते हैं। इस वाले एरिए को, ये स्विंग पॉइंट है। ये यहाँ से इतने तक गया, ये वाला एरिया, इसको क्रॉस कर दिया, उसके ऊपर निकाल दिया उसको, और ये वाला भी। तो इस वाले पार्ट को नाम दिया जाएगा एक, ये देखो यहाँ पर भी इस वाले, ये जो पॉइंट है ना गाइस, ये वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को स्विंग बोलते हैं, स्विंग। ये अपने वैलिड स्विंग है, स्विंग पॉइंट्स है।
गाइस वीडियो को पूरा देखना सभी लोग, है ना। बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना। है ना। ये वाला पॉइंट जैसे स्विंग, ये जो क्रॉस कर देता है इसको हम लोग बॉस बोलेंगे। बॉस, इस वाले पॉइंट को बॉस बोलेंगे अपन। ये देखो ये बॉस किधर गया, चलो लिखना पड़ेगा लगता है। यहाँ पे हम लोग बॉस लिखेंगे, BOSS बॉस। और इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को भी बॉस ही बोलेंगे। ये लिखो BOSS बॉस, है ना। ये भी अपना बॉस पॉइंट हो गया, ये भी बॉस पॉइंट हो जाएगा। और ये वाला भी गाइस बॉस पॉइंट हो जाएगा, और ये वाला भी बॉस पॉइंट हो जाएगा। बॉस पॉइंट हो गया, है ना गाइस। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी कि गाइस ट्रेडिंग में अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, और एक साइडवेज मार्केट रहता है ना। जो ज़्यादा ना तो अप ट्रेंड में जाता है और ना तो ज़्यादा डाउन ट्रेंड में रहता है मार्केट, उसको हम लोग साइडवेज मार्केट बोलते हैं। और अप ट्रेंड में देख लो आप लोग, स्ट्रक्चर में पूरा मार्केट ऐसे बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, इसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। और अब इसमें गाइस एक चीज़ और भी होती है, ऑर्डर ब्लॉक रहता है, फीजी रहता है। अभी तो मैंने आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर बस को बताया है, ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। चलो हम लोग इसको डिलीट करते हैं और डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर को सीखते हैं, है ना। अब बॉस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बॉस होता क्या है। चलो गाइस अब डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर की बारी आती है। ये ऐसे आया, ये गाइस अब बताओ यहाँ पे बॉस वाला पॉइंट क्या होगा। बॉस वाला पॉइंट ये वाला ही होगा, ये बॉस पॉइंट हो जाएगा, ये भी बॉस पॉइंट ही है। ये देखो ये भी इस वाले स्विंग के आगे निकल गया ना मार्केट, इसीलिए बॉस कर दिया उसको, बॉस नाम देते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने अप ट्रेंड में सीखा था ना, इसको बॉस बोलते हैं। ये देखो इसको बॉस बोलते हैं हम लोग। ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, डाउन ट्रेंड में भी इसको बॉस बोलते हैं। लिख दो मैं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि बॉस किसको बोलते हैं। ये बॉस पॉइंट हुआ, ये बॉस हुआ, ये भी बॉस पॉइंट हो जाएगा गाइस। पिछले वाले स्विंग को, है ना, पिछले वाले स्विंग के आगे मार्केट जब भी कभी निकल जाएगा, है ना, तो उसको बॉस ही बोला जाएगा। जैसे देख लो आप लोग, यहाँ पर भी मार्केट निकल गया उसके ऊपर, और यहाँ पर भी निकल गया, इस वाले पॉइंट पर भी, इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर भी मार्केट निकल गया, है ना। तो ये वाला है गाइस हमारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को साइडवेज मार्केट का बताता हूँ। साइडवेज मार्केट में गाइस ज़्यादा मोमेंटम वगैरह कुछ भी नहीं आता है, उसमें बस ऐसे ही चलता रहता है साइडवेज मार्केट का पूरा। देखो ना तो इस वाले पॉइंट को ग्रैब कर रहा है या फिर आगे जा रहा है इसके, और ना तो ऊपर वाले पार्ट से आगे जा रहा है कहीं पर भी, है ना गाइस। ये खाली एक रेंज में फंसा हुआ, इसलिए इसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। और साइडवेज मार्केट में गाइस कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, उसमें अपना लॉस ही होता है है ना। आई होप कि आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रही है। देखो जब भी साइडवेज मार्केट रहेगा उसको अवॉइड करना है, उसमें ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। अपने को ये डाउन ट्रेंड वाले में जाना है और अप ट्रेंड वाले में जाना है ना। इसमें एंट्री की बात करूँ तो मैं एंट्री का भी बताऊंगा आप लोगों को, बाकी आप लोग, मुझे उम्मीद है कि
आप लोगों को ये बॉस समझ में आ गया होगा कि पिछले वाले स्विंग को, है ना, पिछले वाले स्विंग के आगे मार्केट जब कभी भी चला जाता है तो उस वाले पॉइंट को हम लोग बॉस बोलते हैं। देखो ये वाला स्विंग हो गया, ये भी स्विंग है जो, और ये भी एक स्विंग हो जाता है, और एक स्विंग ये भी हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को चार्ट में बताऊंगा, है ना, चार्ट में ले चल के बताऊंगा कि बॉस होता क्या है, चार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, है ना। बॉस तो समझ में आ गया आप लोगों को। चलो अभी मैं इस सब चीज़ों को डिलीट करता हूँ। गाइस वीडियो को अच्छे से देखना सभी लोग, है ना, वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। जो आप लोग प्रॉफिट वगैरह देखते हो मेरे इंस्टाग्राम के वीडियोस में, है ना, बस सारी की सारी चीज़ें मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ। बहुत टाइम लगता है गाइस, लेकिन अगर आप लोग एक बार सीख जाओगे तो पूरा लाइफ टाइम ये आप लोगों को काम आएगा, है ना, पूरा लाइफ टाइम, जब तक आपका जीवन है तब तक के लिए। तो क्योंकि देखो शेयर मार्केट है, हमेशा ही चलता रहेगा ये, है ना, ये एक रुकने वाला नहीं है, हमेशा ही चलेगा। देखो गाइस बॉस पॉइंट आप लोगों को समझ में आया ना, ये बॉस किया इसने, ये बॉस पॉइंट हो गया ये भी बॉस पॉइंट है, और ये वाला भी बॉस पॉइंट, ये वाला भी बॉस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे, है ना। और डाउन ट्रेंड में गाइस आप लोग देख लो बॉस पॉइंट, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला बॉस पॉइंट, यहाँ पे ये बॉस पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे ये बॉस पॉइंट हो जाएगा, और ऐसे ही ऐसे चलता रहता मार्केट, है ना। चलो इसको डिलीट करते हैं, और इसमें मैं आप लोगों को एंट्री के लिए नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंट्री मॉडल सीखेंगे, है ना, कि एंट्री कैसे करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफपीजी क्या होता है ना। 3 कैंडल के बीच के, देखो इसको मैं बताता हूँ आप लोगों को। तीन कैंडल के बीच के गैप को, है ना, ये देखो गाइस जैसे कि यहाँ से मार्केट आना स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से आया, और फिर ये यहाँ से पूरा अप ट्रेंड की ओर निकल गया, है ना, अप ट्रेंड की ओर चला गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक गैप बना, ये देखो फर्स्ट कैंडल, एक ये कैंडल हो गई, और एक ये हो गई, और एक कैंडल ये वाली हो गई, है ना, 3 कैंडल हो गई। तीनों कैंडल के बीच वीक वगैरह भी है, ये देखो, बस देखना आप लोग अच्छे से। ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, ये तो उसको वीक बोलते हैं, बॉडी कैंडल का वीक, है ना, इस वाले। और ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला नीचे वाला पूरा पॉइंट ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा ये, है ना। तो ऑर्डर BLOC के ब्लॉक, है ना, ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। और इस वाले पॉइंट को गाइस फेयर वैल्यू गैप FPG बोलते हैं, है ना, FPG फेयर वैल्यू गैप,
है ना। तो अब कभी भी मार्केट, है ना, इस वाले पॉइंट पर आता है, इस वाले पॉइंट पर, जैसे कि यहाँ से अप ट्रेंड की ओर गया, है ना, तो यहाँ से मार्केट आएगा तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेकर के मार्केट पूरा ऊपर की ओर निकल जाएगा, है ना। मार्केट ऊपर की ओर कंटिन्यू रैली दे देगा इस वाले पॉइंट तक कम से कम, और यहाँ पे आप लोग एंट्री लेते हो। ये देखो एंट्री मॉडल भी मैं आप लोगों को बता दिया गाइस इसी वीडियो में, है ना। नेक्स्ट वीडियो को में हम लोग और भी कुछ दूसरी चीज़ें सीख लेंगे। और इस वाले ट्रेड में गाइस देखो 1:2 भाई बहुत खतरनाक है इसका। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जब भी आपका सेटअप बनेगा, है ना, जब भी आपका सेटअप बनेगा तो उसमें 10 रुपये का रिस्क रहेगा ना, तो उसके अगेंस्ट में आपके 1000 रुपीज़ बनने के चांस रहेंगे, है ना। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जब भी कभी सेटअप बने, जब भी कभी सेटअप बनेगा तो आप लोगों को ऐसे ही रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे, है ना, कि हफ्ते में चाहे एक बार ही बने लेकिन बनेगा ज़रूर, और ऐसे सेटअप देखने को मिलेंगे। या फिर 2:20 का मिल जाए, 2:4 का मिल जाए। 2:4 बोले तो 2 रुपये का रिस्क है ना, और 2 चौको 8 रुपये का प्रॉफिट है उस पर, है ना, ऐसा वाला। या फिर 20 रुपये के रिस्क पे 400 रुपये बन जाए, 4000 भी बन सकता है ना। जब भी कभी स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले सेटअप आप लोगों के उसमें बनेंगे ना, तब आप लोगों को ऐसे रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, तब आप लोगों को ऐसे रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। गाइस मैं आप लोगों को एक बार और अच्छे से ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी दिखाता हूँ, है ना, चार्ट में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये इस वाले कैंडल की वीक यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा खाली है। देखो गिनने के लिए देखो, ये वाली हम लोग एक कैंडल ये वाली हो गई, और एक कैंडल ये हो गई, और एक कैंडल ये हो गई, 3 कैंडल हो गई, है ना। 3 कैंडल के बीच में गैप है, उस वाले गैप को हम लोग मार्क करेंगे। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये देखो आप है ना, 1 2 3 3 कैंडल के बीच के मार्क को, मैं गैप को हम लोगों ने मार्क किया तो क्या निकल के आया, एफपीजी। इसको एफपीजी बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। और ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक वाला पॉइंट आपका ये नीचे वाला हो जाएगा, है ना। ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी, है ना, हमेशा एक ही जगह पर बनेंगे। वो भी मैं लिख देता हूँ गाइस शॉर्ट में, ऑर्डर ब्लॉक, है ना। ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी एक ही जगह पर बनेंगे। देखो आप लोगों ने देखा यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो एफपीजी जाहिर सी बात है एफपीजी तो होगा ही, है ना। और इसके ऊपर वाला पॉइंट आपका ये जो एफपीजी हो जाता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो ये रेड वाले जोन पर, यहाँ पे देखो आप लोग, है ना, गिनो, ये पहली कैंडल है ना, और एक ये है, और एक ये वाली कैंडल हो गई, 3 कैंडल्स हो गई। और 3 कैंडल्स के बीच के गैप को मार्क करना है। गैप को मार्क करने के लिए देखो फर्स्ट वाले कैंडल की वीक, और सेकंड वाले कैंडल, और थर्ड वाले कैंडल, है ना, दोनों के बीच में गैप है ना, तो ये हो जाएगा आपका एक एफपीजी बन जाएगा। डाउन ट्रेंड का है ये, डाउन ट्रेंड का एफपीजी है ये। सॉरी गाइस, ये वाला मैं दूसरे वाले उसका डाउन ट्रेंड का भी मार्क कर दिया, लेकिन ये गलत है ना। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। पहले मैं आप लोगों को एक दो और एग्जांपल बताता हूँ अप ट्रेंड वाले का, है ना।
ये वाला जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये वाला हो जाएगा एक ऑर्डर ब्लॉक, और ये ऊपर वाला पार्ट FPG हो जाएगा। और भी मैं आप लोगों को अब ट्रेंड वाले में बताता हूँ। देखो मैंने बताया था ना कि जब भी ये वाले ऑर्डर ब्लॉक FPG बनता है तो मार्केट ऊपर की ओर जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका, है ना, ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखो फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल हो गई अपनी। ये देखो गाइस, ये वाली फर्स्ट कैंडल, और ये सेकंड कैंडल, और ये वाली थर्ड कैंडल हो गई, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, 3 कैंडल हो गई। 3 कैंडल के बीच में देखो यहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं है उसकी, वीक नहीं है उसकी। वीक गाइस, ये जो ग्रीन ग्रीन रेड रेड स्विंग देख रहे हो ना, वीक लकड़ी जैसे है, वो वाली पॉइंट वीक होती है। देखो ये वाला आपका FPG हो गया, और आपका ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, है ना। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी ये ऑर्डर ब्लॉक FPG बनता है तो मार्केट पूरा ऊपर की ओर जाता है ना। देखो यहाँ पर जैसे बना तो गाइस यहाँ तक का टारगेट दिया इसने, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पे हम लोग रखते हैं अपने स्टॉप लॉस को। इस वाले पॉइंट में गाइस बताता हूँ मैं आप लोगों की, इसमें देखो, और इसको देखो स्टॉप लॉस को अपने, ये देखो आपका ये वाला जो एरिया है, ये वाला गाइस इतना बड़ा एरिया, ये वाला आपका प्रॉफिट का है और ये वाला लॉस का है ना। इसमें गाइस आपका 1:10 1:5 का बना है, 1:5 है ना, 1:5 का बना है गाइस। बोले तो 1 रुपये के रिस्क में 5 रुपये का प्रॉफिट है ना। अगर जाएगा तो अपना 1 रुपये ही जा सकता है, बाकी आएगा तो 5 रुपये आ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, है ना। तो ये होता है गाइस FPG ऑर्डर ब्लॉक। और भी 1-2 एग्जांपल बताता हूँ मैं, लेकिन एक बार और मैं आप लोगों को चार्ट में थोड़ी देर बाद बताता हूँ, लेकिन उसके पहले इसमें बताता हूँ, है ना। देखो ये वाला, ये वीक होती है जो मैंने अभी बनाया ना, ये वीक पॉइंट है। ये देखो 1 2 3 कैंडल बन गई, 3 कैंडल के बीच में जो गैप रहता है तो उसको हम लोग FPG बोलते हैं, और जो नीचे वाला पॉइंट होता है उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट हो जाता है ना, ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट हो जाता है। जब भी यहाँ पे मार्केट आएगा, अब यहाँ से घूम फिर के, है ना, घूम फिर के आएगा तो यहाँ से पूरा ऊपर की ओर तक चला जाएगा। ये देखो जैसे कि यहाँ पे बन गया है आपका ये ऑर्डर ब्लॉक और FPG बन गया है। जब यहाँ पे अब जब मार्केट आएगा ना, यहाँ पे मार्केट आएगा तो मार्केट पूरा ऊपर की ओर थोड़ा सा रैली देगा यहाँ पे, कम से कम इस वाले पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट तक यहाँ से। ये देखो इसमें गाइस 1:3 का है ना, 1:3 का है। और भी गाइस चलो मैं आप लोगों को और भी एग्जांपल बताता हूँ ऑर्डर ब्लॉक FPG का। आप लोग यहाँ पे देखो, एक कैंडल ये वाली हो गई, एक कैंडल ये हो गई, एक कैंडल ये हो गई, 3 कैंडल स्विंग बन गया ना, 3 कैंडल बन गई। और 3 कैंडल के बीच में आप लोग, ये गैप है आपका, उसको हम लोग FPG बोलते हैं, और ये वाला पॉइंट आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। कभी भी कहीं भी, है ना, ऑर्डर ब्लॉक FPG एक साथ ही बनते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ऑर्डर ब्लॉक अलग बन जाए FPG अलग बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। FPG और ऑर्डर ब्लॉक एक साथ ही बनते हैं। यहाँ पर देखो कितने अच्छे से ये आपका FPG ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया है। देखो एक कैंडल आपकी ये रेड वाली हो गई, और एक कैंडल आपकी ये ग्रीन वाली हो गई, और एक ये रेड वाली हो गई, है ना, एक कैंडल रेड वाली हो गई,
अब देखो यहाँ पे कैसे वर्क किया है भाई, कितना प्यारा वर्क किया है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पे आते हो, इस वाले स्विंग के पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिला करके देखो, ये वाला आपका बन जाएगा एफबीजी बन जाएगा, फेयर वैल्यू गैप, और आपका ये जो ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ये देखो ये वाला पॉइंट ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। जब भी यहाँ पर मार्केट आए, ये देखो भाई कितना प्यारा मार्केट गया है यहाँ से। ये देखो गाइस ऑर्डर ब्लॉक का बाकी पूरा देखो, पूरा मूवमेंट कैप्चर हुआ, पूरा मूवमेंट कैप्चर हुआ है ना, पूरा मूवमेंट कैप्चर हुआ है। यहाँ पर भी आप लोग देखो, यहाँ पर गाइस आपका ये वाला जो है, ये एक कैंडल हो गई और ये वाली दूसरी कैंडल हो गई, है ना, एक दो, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर गाइस है ही नहीं, यहाँ पर नहीं है गाइस, है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है देखो, क्योंकि ये जो पिछली वाली कैंडल है ना, पिछली वाली कैंडल का लो यहाँ पर है, ये वाली एक कैंडल हो गई आपकी, और एक कैंडल आपकी ये रेड वाली हो गई, और एक फिर से आपका ये ग्रीन वाली कैंडल हो गई। टोटल मिला करके 3 कैंडल हो गई। 3 कैंडल के बीच में गाइस गैप है, ये देखो आपका यहाँ से मार्क की है, यहाँ तक का है ना, 3 कैंडल के बीच में गैप है। आप लोग इस वाले गैप से ट्रेड ले सकते हो, है ना। मैं आप लोगों को गाइस इस वाले लेक्चर में बस यही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट चलता कैसे है ना। लेकिन एक्चुअल में देखो क्या चीज़ें कितनी इजीली होती है। पैसे ऐसे बनते हैं गाइस, पैसे ऐसे बनते हैं। ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। आप लोग CAD JPY का देख सकते हो, कनेडियन करेंसी और जापानीज येन है ना, कनाडा की करेंसी और जापान की है, दोनों कंबाइंड करके। कि गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आधे घंटे का वीडियो है ये, है ना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बट गाइस अगर आप लोगों को बहुत समझ में ना आया हो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, तो आप लोग एक बार 2 बार और वीडियोस देख लेना अच्छे से, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बॉस क्या कैसे होता है और चॉक पॉइंट कैसा होता है ना। बाकी मैंने आप लोगों को इसमें ऑर्डर ब्लॉक भी बता दिया, उसका FPG भी बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा मैं। एक रियल ट्रेडर बनने के लिए गाइस थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपसे एक बार ट्रेडिंग आने लगी ना, तो गाइस आप लोगों को घर से बाहर कदम रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें याद रखना, घर से बाहर कदम रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी कि भाई पैसों के लिए यहाँ काम करने जाओ, वहाँ काम करने जाओ। गाइस कहीं भी काम करने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप लोग अच्छे से सीखो एक बार, है ना। जब तक आप लोग सीखोगे नहीं तो देखो बनेगा नहीं आप लोगों से, है ना। मैंने आप लोगों को इस वाले में मार्केट का स्ट्रक्चर बता दिया। मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड रहता है, डाउन ट्रेंड रहता है ना। और मैंने आप लोगों को इसमें ऑर्डर ब्लॉक FPG भी बता दिया, और एंट्री कैसे लेते हैं, है ना। ऑर्डर ब्लॉक FPG आपको कहीं भी दिखे फटाक से खींच जाओ। देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक FPG वर्क किया। और ये तो गाइस डाउन ट्रेंड वाले ऑर्डर ब्लॉक FPG मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी इसमें रहा फ़िलहाल अप ट्रेंड वाले, है ना। अप ट्रेंड वाले का मैंने आप लोगों को बता दिया अच्छे से एक्सप्लेन करके। यहाँ पर भी देखो ऑर्डर ब्लॉक बना और ये वाला 3 कैंडल स्विंग आप लोग याद रखना, है ना। एक कैंडल ऐसे बनेगी, एक कैंडल ये वाली रहेगी, और एक कैंडल आपका ये रहेगा। तीनों कैंडल्स के बीच में जो गैप रहेगा ना,
वो वाला बनेगा आपका कीजी, और उसके जस्ट नीचे वाला वो तो ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट होगा ही, ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट मार्क ही होगा, है ना। फिर आप लोग यहाँ से आप लोग एंट्री ले सकते हो बहुत आसानी से। चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है ना। तब तक आप लोग अच्छे से वीडियो को देखना, ऑर्डर ब्लॉक बीजी ये सारी चीज़ें समझ जाना। तब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।